दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी से इन बचे हुए दिनों में आप पढ़कर एग्जाम में 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। अभी भी बेटा बिल्कुल भी देर नहीं हुई है और एक एक बात आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़कर अभी से एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। भले ही अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अभी आपके मन में ये टेंशन चल रहा होगा कि सर अभी हमारा ये बैकलॉग लगा हुआ है, अभी हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी हमारे स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हमारी कोचिंग में ये चैप्टर चल रहा है। ये सारी टेंशन आप छोड़ दीजिए। जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन चीज बताने जा रहा हूं और इसी तरीके से पढ़कर इस बार 2024 में बच्चों ने एग्जाम में 95 प्लस आराम से स्कोर किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में अभी से यानी बचे हुए दिनों में पढ़कर टॉपर बने। तो जब वो बच्चे एग्जाम में पढ़कर टॉपर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं, आप क्यों पीछे रह सकते हैं? यही बात बेटा हमें कमेंट करके आप बता दीजिए। आप भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो इस बार के बच्चों ने करके दिखाया है। तो बेटा हमारी ये बात आप एक एक करके एकदम ध्यान से समझते जाइए और ये वीडियो जैसे ही एंड होगा तुरंत आप कमेंट करोगे यस सर मैं भी 95 प्लस अब आराम से स्कोर कर सकूंगा, क्योंकि जो भी तरीका मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। अब आइए वीडियो को हम लोग करते हैं बेटा स्टार्ट। इसमें देखिए बस ज्यादा नहीं, मैं बस सिर्फ आपको 4 चीजें बताऊंगा। उन 4 चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो भाई आराम से देखिए अंतिम के 100 दिन, मतलब अगर देखा जाए तो ये आपका अक्टूबर मंथ चल रहा है, इसमें आपकी नवरात्रि भी है, आपकी दीपावली भी, ठीक है। तो अक्टूबर से हमने ज्यादा दिन नहीं काउंट किए, बस अक्टूबर से हमने 10 दिन लिया है और बाकी का जो है नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो 90 दिन उधर का 10 दिन इधर का, तो टोटल 100 दिन आपके पास बचे हुए हैं गिन के। और इन्हीं 100 दिनों के अंदर हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन भी करना है, अपना प्रैक्टिस भी करना है डेली का, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें इन बचे हुए दिनों में करना है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर ये सब कैसे होगा? बेटा बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि भाई देखिए कहा जाता है ना कि मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, ठीक है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। ये जो मौका है ये भाई सभी को मिलता है और वक्त सभी का आता है, और इसी मौके का कोई फायदा उठाकर आगे बढ़ जाता है स्मार्ट वर्क करके, और आप मतलब कोई जो है जहां का तहां रह जाता है। तो क्या काम करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलिए। टॉपर बनने के लिए हमें क्या काम करना होता है। जैसे मैं अगर एक टॉपर स्टूडेंट की बात करूं और एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं तो दोनों में क्या फर्क होता है, पहले देखिए बेटा आप फर्क समझिए। अगर आप फर्क समझ लेंगे ना तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम इधर एक किसी टॉपर बच्चे को रखते हैं, मान लीजिए ये टॉपर स्टूडेंट है और इधर एक हमारा ये नॉर्मल स्टूडेंट है। अब इस टॉपर स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो भाई जो बुक एनसीईआरटी की बुक इस बच्चे के पास भी होगी और एनसीईआरटी की बुक आपके पास भी होगी। सेम सिलेबस, जो सिलेबस ये टॉपर वाला बच्चा पढ़ रहा है वही सिलेबस आप भी तो पढ़ रहे हो। कि ऐसा तो है नहीं कि ये सिलेबस कुछ और पढ़ रहा है आप कुछ और पढ़ रहे हो, सेम सिलेबस पढ़ रहे हो ना। तो जब सेम सिलेबस पढ़ रहे हो और भाई सेम टीचर इस बच्चे को भी पढ़ा रहा है, सेम टीचर आपको भी जो है वही सेम टीचर। अगर हम यही की बात करें, शुभम क्लासेस से ही पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया और जितने बच्चों ने टॉप किया उनको भी हम ही लोगों ने पढ़ाया, और जो बच्चे 80 85 या 75% नंबर लेके आए उनको भी हम ही लोगों ने पढ़ाया। तो भाई क्या फर्क रहता है, क्या ऐसा अंतर आता है कि जहां आप चूक जाते हैं, ठीक है। तो यानी देखा जाए तो वो सारी सुविधाएं जो एक टॉपर को मिलती है वो सारी सुविधाएं आपको भी मिल रही है। बस यहां फर्क है सिर्फ अपने सोच की। यहां फर्क बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने सोच की है। अगर आपने अंदर से ठान लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे टॉपर बनना है, तो आपको बेटा टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब अगर आपने ठान ही लिया है कि सर हमें टॉपर बनना है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अब इसके लिए आपको क्या काम करना। तो भाई कितने बच्चों ने ये ठान लिया कि सर हमें टॉपर बनना, और ये वीडियो भाई 10 12 दोनों बच्चों के लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, सबसे अब तक का सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो आइए देखिए उसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहली चीज, हम लोगों की सबसे खास बात यानी बच्चों की सबसे खास बात होती है यस सर
कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। बेटा ये कल वाली बात को क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, यानी जो भी काम हमें करना है वो कल वाला सिस्टम यहां नहीं होना चाहिए। जो भी काम करेंगे भाई अभी से करेंगे। कहां से, आज भी नहीं, आज भी नहीं बल्कि अभी से करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला टारगेट बेटा हमारा ये होना चाहिए कि जैसे तैसे करके भाई अक्टूबर से पहले यानी 31 अक्टूबर से पहले आप अपना सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब भाई देखिए, अगर आप शुभम क्लासेस के स्टूडेंट हैं, शुभम क्लासेस पर पढ़ रहे होंगे तो आपका सिलेबस अक्टूबर तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम 10th की बात करें तो 10th में फिजिक्स में मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो खत्म हो जाएगा, वो शुरू हो, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में फिजिक्स में 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक नाभिक बचा हुआ है, एक अर्धचालक बचा हुआ, क्लियर है बिल्कुल। तो ये भी आपका अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होने पर हम जोर क्यों दे रहे हैं बेटा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए, अगर आप अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई नवंबर से आप चीजों का रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का अभ्यास आप नवंबर से शुरू कर देंगे। नवंबर से भी अगर क्वेश्चन का रिवीजन शुरू हुआ तो आपके पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 31 अक्टूबर से पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। और ये चीज शुभम क्लासेस पर बहुत आसानी से हो जा रही है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे बेटा, जितने भी बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हुई है, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। बाकी का अगर आपका सिलेबस छूटा है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब आप चीजों का अभ्यास करें, चीजों का प्रैक्टिस करें, मतलब जो कुछ भी आप रिवीजन करें, जो कुछ भी आप तैयार करें, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए बेटा लिख कर करें। और इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे रटने वाली होती हैं, तो उसे बिल्कुल रट जाएं। उसे क्या करिए, रट जाइए, किसको, प्रश्नों के। अब जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं भाई, जैसे कहने का मतलब यह है, अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के नियम में सीधी सी बात है भाई, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और वो चीज फिगर में भी दिखता है, तो उसे आप चाहिए तो कॉन्सेप्ट से समझ कर याद कर लीजिए, या अगर कॉन्सेप्ट नहीं घुस रहा दिमाग में तो रट जाइए सीधा, ठीक है। ये सीधा बिल्कुल स्टेटमेंट, मतलब बिल्कुल सीधा फंडा बेटा, कि जो चीज आपका कॉन्सेप्ट से काम चल जा रहा है, बिल्कुल दिमाग से, मतलब दिमाग में आपके बैठ जा रहा है, अच्छी बात है। जो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, उसे बैठाने के पीछे समय मत बर्बाद करो, उसे क्या करो, रट जाओ। क्या करो, रट जाओ, ठीक है। तो जब उस चीजों को आप रट जाओगे, तो इस तरीके से आप चीजों को जब तैयार करिए, तो अब यहां से प्रश्न वाइज तैयार कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब, सिलेबस अगर कंप्लीट हुआ तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो कुछ भी आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपको बुकलेट दिया गया है उसको उठाइए और प्रश्नों को तैयार करना शुरू कीजिए। वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में जिस तरीके से चीजें पूछी जाती है, उन प्रश्नों को तैयार करना शुरू करिए। वो भी कैसे, लिख कर, कैसे, लिख कर तैयार करिए, ठीक है। लिख कर तैयार करने से ये आपको याद भी हो जाएंगे और आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेली डेली पीछे की चीजों का रिवीजन करें। डेली पीछों की चीजों का रिवीजन करें, मतलब जो पीछे छूट गया है उसका भी डेली रिवीजन करते चलें। देखो होता क्या है, आप डेली कुछ ना कुछ आगे नया पढ़ते जाते हैं और पीछे चीजें आपकी छूटती जाती हैं। तो जो पीछे चीजें आपकी छूटती जाती हैं उसका अगर आप डेली रिवीजन नहीं करेंगे तो बेटा आप इधर आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे से भूलते जा रहे हो, कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा जितना नया सीखने पर जोर होना चाहिए, उससे ज्यादा जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उन चीजों का रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। तो आज से और अभी से आप लोग क्या करोगे, जो कुछ भी पढ़ चुके हो डेली का डेली पीछे का रिवीजन जरूर करते चलिएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चे। भाई रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन अगर करोगे तो ही समझ लो चीजें आपके अंदर माइंड में स्टोर रहेंगी, ठीक है। हमेशा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता हर एक क्वेश्चन का। सभी बच्चे बेटा लाइक शेयर करते चलिएगा सेशन को। और जो चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा सॉल्व PYQ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का यह मतलब नहीं कि आप पेपर ले लिए दिन भर बैठ के सॉल्व करो, बेटा बिल्कुल भी नहीं। हर एक चीज का प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर रूल होता है। तो भाई एक तौर तरीके से अगर काम करोगे तो जिंदगी में आप सफल बनोगे, ठीक है। कभी भी असफलता आपके हाथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, मनमानी तरीके से करोगे, तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। अब PYQ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जैसे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप 1 साल का पेपर उठाए हैं, अगर पेपर में यह कह रहा है कि आपके लिए समय 3 घंटे की है, अगर हम 12th की बात करें बेटा, 12th में 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है, तो 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्व करिए। उसी तरीके से 10th की अगर हम बात करें तो 10th में 3 घंटे के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों करने होते हैं, तो जाहिर सी बात है 1-1 घंटा, तो 1 घंटे में आप फिजिक्स के पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 1 घंटे के अंदर फिजिक्स का जितना भी सेक्शन होता है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए जीत एकदम पक्की है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए कोई भी काम अगर आप शुरू करोगे तो भाई शुरू में ही आप एकदम महारथी नहीं बन जाओगे, राइट। धीरे धीरे उसमें बनोगे। भाई आज मान लीजिए इस पेपर को अगर मान लीजिए 12th का बच्चा सॉल्व कर रहा है PYQ को, मान लीजिए वो 3 घंटे की जगह 4 घंटा या 4.5 घंटा लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन ये समय कम होगा। धीरे धीरे जब आप बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ये समय आपका कम होता जाएगा। और जिस दिन आप 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व कर दोगे, यकीन मानो उस दिन बेटा एग्जाम हॉल में अगर आप बैठोगे तो ये 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में लिखकर तुरंत बाहर आ जाओगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में एकदम गारंटी के साथ लिख कर आओगे। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें बेटा पॉसिबल कब है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बे पर पॉसिबल है, आपके हौसले पर पॉसिबल है। अगर आपका हौसला टूट गया 95+ लाने का, तो ये सारी चीजें बेकार है। अगर आपके मन में हौसला बना हुआ है कि नहीं सर हमें 95+ कैसे भी करके लाना है, उसके लिए हमें चाहे जो करना हो, अब आपके मन में यह भी सवाल आएगा, क्या सर हम दिन रात पढ़ना शुरू कर दे रहे? बेटा बिल्कुल भी नहीं। दिन रात बिल्कुल बैलों की तरह मेहनत नहीं करनी है। हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसे करना है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देखिए हमारे साथ अगर आप चलोगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक कदम पर जहां आप गलती करोगे वहां मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप अपने मन से कर रहे हो तो वहां पे आपकी गलतियों को बताने के लिए मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने मन से भी करते चलें। आपके पास अगर एक्स्ट्रा समय बच रहा है, नहीं तो जितनी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं ये आपके एग्जाम में 95+ स्कोर करने के लिए बेटा बहुत पर्याप्त है। देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला काम हमने कहा कि 31 अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर लास्ट तक, उससे पहले ही हमारा यह सिलेबस भाई कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे रहा हूं। अब जिन बच्चों का सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट हुआ उनके लिए बेटर है, क्योंकि आज के जैसे रिवीजन शुरू करूंगा वो रिवीजन करेंगे। और जिनका सिलेबस छूट गया है या बैकलॉग लग गया है उनके लिए भाई 20 अक्टूबर से, कब से बेटा? 20 अक्टूबर से 1 शॉट की सीरीज शुरू करूंगा। यानी कि ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हर एक चैप्टर का आपको 1 शॉट मिलेगा और उस 1 शॉट के अंदर आपको एक चैप्टर का एक ही दिन में, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो भाई यहां से अगर देखा जाए फिजिक्स की 12th फिजिक्स की बात करें तो 12th फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं। तो टोटल उसके लिए 14 वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। 14 दिन का लेक्चर है और 14 दिन में, ठीक है, 14 दिन में जो है आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 10th वालों की बात करें तो 10th में बेटा 4 चैप्टर है, ठीक है। तो उसके लिए 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। 4 लेक्चर बहुत सफिशिएंट है 10th की सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अक्टूबर, अगर आप सोचिए 20 अक्टूबर से भी आपका 1 शॉट शुरू हो रहा है, तो अक्टूबर जाते जाते यानी कि 20 नवंबर, मैक्सिमम 20 नवंबर तक आपका, या मैक्सिमम मान लीजिए नवंबर तक, ठीक है। मैक्सिमम मान लीजिए पूरा का पूरा नवंबर चला जाता है इसमें, ठीक है।
तो नवंबर तक जिन बच्चों का सिलेबस छूटा था उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, और जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे हमारे साथ उनका एक बार में क्या हो गया, रिवीजन हो गया। क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब आपका काम यह है कि इन चीजों को डेली घर पे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए। और अब यह समय आ गया है जहां पर आप सोते हैं, आप अपने सर के सामने कि दीवार पर एक पोस्टर बनाने का। अब पोस्टर बनाने का मतलब यह नहीं कि बेटा जो है कुछ भी चिपका दो, नहीं। आप जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 10th में है तो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, 12th वाले हैं वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। अब आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का जो भी टॉपिक, जो भी फार्मूला आपको दिक्कत दे रहा है, तुरंत आप उसको एक पेज पे लिखिए, ये फार्मूला, ये चैप्टर है या ये डेफिनेशन है, और तुरंत सामने जो है सामने की दीवार पर उसे क्या करिए, चिपका दीजिए। और यह सिलसिला आपका तब तक चलना चाहिए जब तक वो टॉपिक आपको तैयार ना हो जाए, वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, ऐसे जितनी भी चीजें पढ़िए चिपकाते चलिए, ऊपर से जो तैयार होता चले उसको हटाते चलिए। यह काम आपको एग्जामिनेशन तक करना है, जब तक आप एग्जाम में पास नहीं हो जाते, क्योंकि 10-12 का रिजल्ट ही मायने रखता है। 10-12 का रिजल्ट भाई बहुत, ठीक है। लोग पूछते हैं कि कितना परसेंट आया है 10th में, कितना आया है 12th में। 11th का कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके साथ होनी चाहिए। तो आज से ही आप लोग बेटा प्रण कर लीजिए कि यस सर, आज से ही देखो ये जो मैं बता रहा हूं चिपकाने वाला, ये बहुत ही पुराना और जेन्युइन मेथड है। इसको बोलते हैं बेटा पिन मेथड। क्या बोलते हैं, इसको पिन मेथड बोलते हैं। और इस पिन मेथड का प्रयोग हम लोगों ने किया है और अभी तक करते आते हैं। ठीक है, अभी तक इस पिन मेथड का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे की चीजों को जो भाई दिक्कत देती हैं, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, जो बार बार भूल जाती हैं, तो बार बार भूल जाने वाली चीजों को पिन मेथड से मेमोरी में रखी जाती है। ठीक है, याद रहेगा हमारा यह तरीका। ठीक है, और यहां तक बात समझ में आ गई है। तो भाई देखिए, अब इसके लिए आपका क्या काम हो गया भाई, अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, नवंबर तक का आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया। अब जो आपका दिसंबर शुरू होगा, इस दिसंबर में हम आपका क्या करा देंगे भाई, आपके PYQ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, PY क्वेश्चन करा देंगे। अब जनवरी में आप आराम से प्रैक्टिकल वगैरह देते रहिए, और बचा हुआ जो मॉडल पेपर आता है, आपके न्यूज़पेपर में मॉडल पेपर आते हैं, यूपी MSP पे मॉडल पेपर आता है, 3-4 मॉडल पेपर हम लोग सेट करते हैं, तो वो सारा मॉडल पेपर आपका जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आपका सारा मॉडल पेपर हम लोग तैयार करा देंगे। ठीक है, मॉडल पेपर हो गया। तो भाई अब बचा क्या, पूरी तैयारी हमारी यहीं कवर हो गई। अब फरवरी में आराम से एग्जाम देंगे बैठ के, फरवरी में आराम से चौड़े होकर मस्त बैठ के एग्जाम देंगे, और एग्जाम में 95+ होड़ के आएंगे, बिल्कुल टॉप करके आएंगे। एग्जाम में क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप करके आएंगे। तो रेडी है भाई सभी बच्चे एग्जाम में टॉप करने के लिए, क्लियर है, हर एक स्टूडेंट रेडी है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आज कमेंट करके बता दीजिएगा कि यस सर हम आपके साथ रेडी हैं, इसी तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं भाई, जो तरीका हमने आपको बताया ये बहुत ही जेन्युइन तरीका, और इसी जेन्युइन तरीके से शुभम क्लासेस के इस छात्र अनुज कुमार मिश्रा ने भाई, ठीक है, क्रैश कोर्स से जुड़कर ही एग्जाम में रैंक 6 स्कोर किया है। शुभम वर्मा रैंक 1, 55 लाख छात्रों में रैंक 1 लेकर ये बच्चा आया है इसी तरीके से। ठीक है, जो तरीका इन बच्चों को बताया, जो आपको बताया गया भाई, इन्हीं तरीकों से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी, देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में टॉप किए हैं, और वही तरीका आज आप लोगों के सामने हमने साझा किया है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे आज की इस सेशन से मोटिवेट होके आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, और जो बाकी का आपका इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन है बेटा, अब समय आ गया है डिस्ट्रैक्शन को कम करने का। अब डिस्ट्रैक्शन मिस क्या होता है भाई, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं मोबाइल ओपन किए पढ़ने के लिए, पता चला जो है उसी में एक आध दो शॉर्ट्स आ गया, एक आध दो रील आ गया, देखने लग गए, 10-5 मिनट उधर गया, 10-15 मिनट की जगह आधा घंटा चला गया, आधा घंटा की जगह 1 घंटा चला गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए, यही सब है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप पढ़ने के लिए मोबाइल उठा रहे हो तो सिर्फ उस पर पढ़ाई होना चाहिए, और अगर बाकी चीजें आ जा रही हैं तो तुरंत उस पर जाइए, नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, टिक मार दीजिए। 4-5 वीडियो पर आप कर दोगे नॉट इंटरेस्टेड, अगली बार से यूट्यूब आपको वही चीज रिकमेंड करेगा जो आप देखना चाहोगे। ठीक है, बाकी की
इधर उधर की चीजें वो रिकमेंड करना बंद कर देगा। आगे बात समझ में? तो डिस्ट्रैक्शन से सबसे खास बात है, डिस्ट्रैक्शन से इधर के 2-3 महीनों में बच के रहना। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से जितना ज्यादा बचोगे आप अपने गोल की तरफ उतना ज्यादा अग्रसर हो पाओगे, क्योंकि सूरज जो है हर एक सुबह एक नई उम्मीद लेकर जो है उदय होता है, और उस नई उम्मीद के साथ आपको हमेशा एक नई शुरुआत करने का मौका देता है, हमेशा। क्योंकि भाई देखिए, डेली आपका सूर्य निकलता है, शाम को सूर्य अस्त होता है, तो अस्त होने के साथ साथ जो भी आपकी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं या जो कुछ भी आपके छूट गया है, उसे अस्त हो जाने दीजिए। और अगले दिन सुबह जब भी सूर्य उगता है तो आपको भी एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। और जो बच्चे इस नई शुरुआत करके मौके का फायदा उठा लेते हैं, जो नहीं उठा पाते नहीं उठा पाते। तो भाई क्यों नहीं उठा पाते? अब हर एक बच्चा नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो भाई जो भी बच्चे अभी तक, इस बार बेटा बारी आपकी है, जो अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, तो बैच से जुड़ने के लिए आप सबसे पहले शुभम क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल से और प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है, फिर वहां से डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, या इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर लीजिए। या अगर आपको किसी और से पेमेंट कराना है तो इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा, आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारी इस बात को बेटा याद रखिएगा कि मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, ठीक है, लेकिन कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आप इस मौके का कितना फायदा उठाते हो। तो सभी लोग तैयार है भाई मौके का फायदा उठाने के लिए और एग्जाम में टॉप करने के लिए? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा यस सर। ओके, ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।